जिनको लगता है कि विराट कोहली एक अच्छे T20 प्लेयर नहीं है, वो एक बार आईपीएल के इस छोटे से मैच को देख लो। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल 2015 में आरसीबी और एसआरएच के बीच हुए मैच नंबर 52 की, जिसमें हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टॉस के ठीक बाद बारिश आ जाती है, जिस वजह से मैच को छोटा करके 11-11 ओवर्स का कर दिया जाता है। और अब हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए डेविड वार्नर और शिखर धवन तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाजों ने ऐसा नहीं होने दिया और दोनों को शुरू के 2 ओवरों में 15 के करीब ही रन बनाने दिए। और फिर तीसरे ओवर में धवन मिड विकेट के ऊपर से चौका मारने के चक्कर में अशोक डिंडा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और शिखर धवन 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए, जिसके बाद डेविड वार्नर का साथ देने मोइसेस हेनरिक्स आते हैं और अब होती है रनों की बरसात, क्योंकि एक तरफ से डेविड वार्नर ने सेट होने के लिए कुछ गेंदें ली, तो वहीं हेनरिक्स डगआउट से ही सेट होके आए थे और इसके बाद दोनों ने आरसीबी के गेंदबाजों से सिर्फ चौके और छक्कों में डील की और 6 ओवर्स में एसआरएच को 70 रनों तक पहुंचा दिया। और इसके बाद भी दोनों ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग को जारी रखा। एक तरफ से डेविड वार्नर चौके मार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से हेनरिक्स छक्कों से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। इसी के साथ ही हैदराबाद ने 8 ओवर्स में 100 रनों के आंकड़े को छू लिया और फिर उसी ओवर में हेनरिक्स ने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को भेजकर 2 रन ले लिए और इस तरह उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट कर ली। और फिर उनके ठीक बाद डेविड वार्नर भी इस सिंगल के साथ ही 30 गेंदों में 50 रन बना देते हैं। इस मैच में डेविड वार्नर ने 32 गेंदों पर 52 रन बनाए, तो वहीं मोइसेस हेनरिक्स ने 22 गेंदों पर शानदार 57 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत एसआरएच ने 11 ओवर्स में 135 रनों पर अपनी पारी को खत्म किया। लेकिन इनिंग खत्म होने के ठीक बाद फिर से बारिश आ जाती है, जिस वजह से इस मैच को और छोटा करना पड़ता है और अब डीएलएस मेथड के अकॉर्डिंग आरसीबी को 6 ओवर्स में 81 रनों का टारगेट चेज करना है, जिसके लिए बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली और क्रिस गेल की जोड़ी ओपन करने आती है और क्रिस गेल ने डेल स्टेन की पहली ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ चौका लगाकर और फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 मारकर ये तो साफ कर दिया कि वो भी कांटे की टक्कर देने के लिए रेडी हैं। और फिर विराट कोहली ने भी डीप मिड विकेट की तरफ चौके के साथ अपना खाता खोला और विराट कोहली से पहले क्रिस गेल अपना जलवा दिखाते हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ खेलते हुए सिर्फ 2 ओवरों में ही अपनी टीम के खाते में 40 रन जोड़ दिए। हालांकि इसके बाद तीसरे ओवर में गेल डीप मिड विकेट की तरफ शिखर धवन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और उन्हें 10 गेंदों पर 35 रन बनाकर वापस जाना पड़ता है। और फिर अगली गेंद पर एबी डिविलियर्स भी सामने की तरफ 0 रन पर स्टेन के हाथों में अपना कैच थमा बैठे, जिसके बाद किंग कोहली ने अपना तूफान शुरू किया। पहले तो उन्होंने शुरू की 10 गेंदों में 15 रन बनाए और फिर आखिरी के 2 ओवर में जब बेंगलुरु को 23 रन चाहिए थे, तब विराट कोहली सिर्फ चौके और छक्कों में ही रन बनाते हैं। हैदराबाद के सभी बॉलर्स ने विराट कोहली के सामने घुटने टेक दिए और जब बेंगलुरु को 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे, तभी विराट ने सामने की तरफ छक्का मारकर आरसीबी को यह मैच जिता दिया। इस मैच में विराट कोहली ने 19 गेंदों पर नॉट आउट 44 रनों की पारी खेली और सबको बता दिया कि वो जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह से बैटिंग कर सकते हैं।